तो भाई हुआ ये कि मैं बस तुम्हारे कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था एंड देन सडनली आई रियलाइज कि तुम सबको लिटरेरी डिवाइसेस में, पोएटिक डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मैंने एक काम किया, मैं कहा यूट्यूब पे देखते हैं ऐसा क्या इन्हें नहीं मिल रहा जो इन्हें मैं दे सकता हूँ। लाइक यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स ने बहुत अच्छा समझा रखा है लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, कौन सा होता है, एंड देन तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मेरी जिम्मेवारी है तुम्हें एक अलग तरीके से नई इनोवेशन के साथ समझाने की। तो दिस वीडियो अब हम बात करने वाले लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन सॉन्ग्स। तुम कोई भी जॉनर ऑफ सॉन्ग सुनते हो, मैं तुम्हें यहाँ एक गाना सुनाऊंगा और उसकी एक पर्टिकुलर लाइन में वो लिटरेरी डिवाइस कैसे यूज हुआ है वो बताऊंगा। तो तुम्हें समझ आ जाएगा। इस बात की 110% गारंटी मैं ले सकता हूँ, लेकिन उस समझ आने के बाद अगर तुमने प्रैक्टिस ना की तो तुमसे एग्जाम में नहीं होगा। समझो, सुनो, पूरी वीडियो देखो एंड देन अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने सिलेबस में प्रैक्टिस करो। ये टॉपिक तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर एडू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिमिली एंड मेटाफर की। देखो सिमिली क्या होता है। अगर मैं कहूं कि भाई यार क्या ही सुंदर लड़की है, चांद जैसी सुंदर, तो वो एक सिमिली है। अगर मैं कहूं कि भाई यार क्या ही सुंदर लड़की है, बिल्कुल चांद है यार, तो वो मेटाफर है। फर्क क्या हुआ? एक में मैंने कहा ए इज सिमिलर टू बी, ए बी के जैसा है। आई यूज चांद जैसी। ठीक है, समझ गए? ये एक एग्जांपल बिना गाने का था, लेकिन आगे गाने आएंगे। ठीक है, तो दिस इज सिमिली। जहां पे मैं एज या लाइक यूज कर दूं वो सिमिली है कि दिस इज एज दिस इज लाइक दिस। जहां पे मैं किसी चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहा हूं बाय यूजिंग एज और लाइक, तो वो सिमिली है। और अगर मैं यूज कर रहा हूं एज लाइक तो सिमिली हो गया। लेकिन अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं बट मैं यूज नहीं कर रहा, मैंने कहा भाई यार चांद ही है, वो तो चांद ही है, जबकि नहीं है। मैं उसको कंपेयर कर रहा हूं, उसकी सुंदरता को चांद से कंपेयर कर रहा हूं, बट मैंने एज या लाइक वर्ड्स का यूज नहीं किया। मैंने कहा दिस इज दिस, ए इज बी। एक्चुअल में तो मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, बट मैंने एज या लाइक यूज नहीं किया, तो दैट इज मेटाफर। सेकेंड चीज हमारे पास आ जाती है राइम स्कीम। व्हाट पर्टिकुलरली इज अ राइम स्कीम? तो पहले ये सुनो, फिर हम बात करते हैं कि राइम स्कीम होती क्या है। ये रुकाना जब चली थी ड्रेकी बीट, शेडी भी सुना है मैंने, जेजी भी, वीजी, लूडा से ब्रीजी भी, बिगी, टूपा को मिसी भी, नास वाले से जीजी भी, खेडॉट खोल पुशटी गेम सुना तक कैसी नी। क्या समझे इसमें? हमने जो भी लाइनें सुनी उसके एंड वाले सारे वर्ड्स राइम कर रहे थे। ठीक है, उसके मिड में भी कुछ राइमिंग थी, एंड में भी कुछ राइमिंग थी। तुम्हारे पास जो पॉम्स है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर्स है भाई, अगला अपना बेस्ट देगा तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अपने पास जो पॉम्स है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वहां क्या सीन है, राइम स्कीम हमें पता कैसे लगानी है। तुम्हारे सामने जो भी पॉम है उसका लास्ट वर्ड उठाओ। ठीक है, मान लो 4 लाइन है तो लास्ट वर्ड उठाओ। पहला जो लास्ट वर्ड है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, उसको मैं नाम दे देता हूं ए। ठीक है, अब जो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है, अगर वो पहले वर्ड से राइम कर रहा है देन दैट इज आल्सो ए, अगर राइम नहीं कर रहा तो बी। फिर थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है, अगर वो पहले वाले से राइम कर रहा है तो वो ए है, अगर वो दूसरे वाले से राइम कर रहा है तो वो बी है, और अगर वो किसी से राइम नहीं कर रहा तो वो सी है। ए, बी एंड सी जो है वो दर्शाते हैं कि भाई इसमें क्या राइम हो रहा है। लाइक अगर किसी पैराग्राफ की राइम स्कीम है ए बी, तो उसका मतलब है फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड इज राइमिंग विद थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड एंड सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड इज राइमिंग विद फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड। ठीक है, अगर किसी पैराग्राफ की राइम स्कीम है ए बी, तो उसका मतलब है फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड इज राइमिंग विद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड एंड थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड इज राइमिंग विद फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड। किसी पैराग्राफ के उस पे ए बी सी ए, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कोई राइम नहीं कर रहा है, लेकिन फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड इज राइमिंग विद फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड। जो भी तुमने सुना रफ्तार का वो मोस्ट प्रोबेबली ए ही था। उसमें हर लाइन का लास्ट वर्ड आपस में राइम कर रहा था। एक और एग्जांपल है मेरे पास, कृष्णा का गाना है नो कैप, ये सुनो। Hasta la vista na vasta na रिश्ता, खास्ता ना लास्का ना पास्ता ना कृष्णा, सांप सादा घास काटा रास्ता ना दिखता, खाता ना नाश्ता ना पास्ता ना पिज्जा। क्या समझ आया? पास्ता, पिज्जा, घास्ता, नाश्ता, ऐसे ऐसे करते करते सारे सिमिलर थे। मुझे खुद को इतना याद नहीं है, मैं सुनता हूँ भाई, बट ठीक है ना, राइम स्कीम समझ आती, राइम स्कीम समझ आ गई। अगर कोई पैराग्राफ मिलता है जिसकी राइम स्कीम है ही नहीं, ए बी सी डी है, उसमें कोई किसी से राइम नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं फ्री वर्स। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम आते हैं हमारे अगले फिगर ऑफ स्पीच पे, दैट इज ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन क्या होता है भैया? ऑलिट्रेशन मतलब पहला वर्ड सेम रहने वाला है। अगर मैं 2 से 3 वर्ड लगातार बोलता हूं जिनका पहला वर्ड ए है, बी है, सी है, डी है, वो ऑलिट्रेशन है। मैं अपनी बात को इस तरह से कन्वे कर रहा हूं कि वो रेगुलर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन नहीं, वर्ड बाय वर्ड, फर्स्ट लेटर सेम रहता है। ये सुनो, कृष्णा का व्यंजन। सारे रैप सॉन्ग्स नहीं है बट हाँ सुनो। काले करतूत करते कमीने कमाने को, काले धन के कारण तो गाल किया कितने किसानों को।
काले करतूत करते कमीने कमाने को, काले करतूत करते कमीने कमाने को, सब में क आया है, इसके बाद भी चलता रहेगा, क आया है। अगर मैं कहीं पे भी रैंडम उठा लूं ना तो ये पूरा गाना ही अनुप्रास अलंकार का है, सुन लेना एक बार। जानवर जिनकी जाति जंगली, जाली जिनकी जात, जानवर जिनकी जाति जंगली, सब अनुप्रास अलंकार आए हैं, ठीक है। तो जहां भी तुम्हें दिखे कि जिसका पहला 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 वर्ड सेम है, दैट इज ऑलिट्रेशन भाई, सिंपल सॉर्टेड। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, दैट इज आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन इज बेसिकली जहां हम एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग कंसीडर करके उससे कुछ काम करवा लेते हैं। गाना सुन। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। अब बताओ, चांद बादल में छुप सकता है? छुप सकता है। चांद छुपा बादल में शर्मा के, मतलब वो उसको एज अ पर्सन सिग्निफाई कर रहा है, पर्सोनिफाई। पर्सोनिफिकेशन वर्ड का मतलब है कि जब मैं एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बना के उससे कुछ काम करवा लूं, वो पर्सोनिफिकेशन। समझ गए हो? बहुत अच्छी बात है। मूविंग टू द नेक्स्ट चीज, दैट इज हाइपरबोले। जब मैं किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दूं कि वो औकात से बाहर चली जाए, हिंदी में इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। हिंदी में एक एग्जांपल था, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, मतलब सोचते ही काम हो गया। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, मतलब आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई। जब हम बात को एग्जैजरेट कर देते हैं एक लेवल से ऊपर, अलंकार है भाई, फिगर ऑफ स्पीच है, चीजें सुंदर दिखती हैं, बढ़िया दिखती हैं, जब हम एक लेवल से ऊपर एग्जैजरेट कर देते हैं, वो बनता है हाइपरबोले। इसका एग्जांपल देखो। मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं, मिल जा कहीं समय से परे, है ना हाइपोथेटिकल बात? दैट्स इट। ये है हाइपरबोले, जब एक चीज को हम हद से ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट अप वी हैव रिपीटेशन। अब ऑलिट्रेशन में जैसे पहला पहला लेटर रिपीट होता था, ठीक है, ए बी 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 सी सी सी, 3 वर्ड का 4 वर्ड का पहला पहला लेटर जब रिपीट होता है तो वो ऑलिट्रेशन है। रिपीटेशन में पूरा पूरा वर्ड रिपीट हो जाता है, मतलब एक ही लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में वर्ड ही, एक ही वर्ड बार बार यूज हो रहा है, दैट इज रिपीटेशन। अब इसका एग्जांपल मैं प्ले नहीं करूंगा भाई, प्लीज। टोनी कक्कड़, कोई गाना उठा लो, तुम चाहे ना सुनना चाहो, तुम्हारे कानों में पहुंच जाता है कैसे ना कैसे करके, तो वो होती है रिपीटेशन। मैं बताना भी नहीं चाहता, बस तुम समझ गए हो, बहुत अच्छी बात है। मूविंग अहेड, इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? व्हाट इज एग्जैक्टली एन इमेजरी? तुम्हारे पास 5 सेंसेस है, टेस्ट, स्मेल, साइट, हियर एंड टच, ठीक है, ये 5 सेंसेस हैं। कोई भी ऐसी फॉर्म, कोई भी ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जहां पे तुम्हारी इन सेंसेस को एक्टिवेट किया जाए, तुम्हें सराउंडिंग्स का आइडिया दिया जाए, वो होती है इमेजरी। कि तुम्हें बताया जा रहा है भाई साइड में वहां एक फ्लावर पॉट पड़ा है, तुम्हें बताया जा रहा है बाहर मौसम थोड़ा सा खराब है, बिजली कड़क रही है, तुम्हें बताया जा रहा है उस कमरे में खराब स्मेल आ रही है, तुम्हें बताया जा रहा है कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसको क्या दिख रहा है, उसकी विजन में क्या है। वो सारी चीजें तुम्हारे माइंड में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसकी अगर मैं मूवी बनाऊं तो वो कैसी बने। तुम उस मूवी के डायरेक्टर हो, तुम्हारे पास स्टोरी है, तुम मूवी बना रहे हो, तुम्हारे दिमाग में मूवी बन रही है और तुम्हारे मन में एक वीडियो जनरेट हो रही है। जिस भी चीज से वो वीडियो जनरेट हो, दैट इज एन इमेजरी। जो भी चीज आपकी उन सेंसेस को एक्टिवेट करे वो इमेजरी बन जाती है। अब क्या है ना कि भैया इमेजरी तो हर बात से ही बन जाती है, तो तुम इमेजरी को बाकी सब के साथ कंफ्यूज कर सकते हो। तो इमेजरी इज द थिंग कि जो मल्टीपल जगह पे लग सकती है, लाइक एक ही स्टेटमेंट में इमेजरी भी लग सकती है, कुछ और भी साइमल्टेनियसली लग सकता है। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा यार। बट कहीं भी ऑब्वियस है ना चीजें, मतलब ऑलिट्रेशन लग रहा है और इमेजरी भी लग रही है। इमेजरी तो हमेशा शायद में रहती है, तो तुम ऑलिट्रेशन लगाओ। कभी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा और इमेजरी ऑब्वियस हो रही है तो इमेजरी लगाओ। बाकी इमेजरी की ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे कोई गाना नहीं मिला यार, क्योंकि किसी गाने में ऐसा कुछ था नहीं। हर गाने की वीडियो होती है, एक सिचुएशन होता है, सीनरी होती है, बट किसी पर्टिकुलर लाइन से या वर्ड से मैं इमेजरी को डिपेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, जाके वो आर्टिकल पढ़ लेना, सारी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, मूविंग अहेड, हमने राइम स्कीम डिस्कस कर ली, मेटाफर सिमिलर डिस्कस कर ली, ऑलिट्रेशन कर ली, पर्सोनिफिकेशन कर ली, रेपिटेशन कर ली, इमेजरी कर ली, हाइपरबोले कर लिया। इमेजरी का दूसरा नाम है सेंसरी, ठीक है। इसके बाद हमें यूज करना है एक पन। पन क्या होता है? पन होता है जब मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा और उस एक वर्ड के 2 अलग अलग मीनिंग्स को डिपेक्ट करूंगा। ये सुनो। Flow so sick, need a sick leave. फ्लो सो सिक, नीड अ सिक लीव। अब यहां पे फ्लो क्या होता है? देखो, एक रैपर जब भी अपना लिरिक्स, अपने वर्ड्स को बोलता है, उसका एक फ्लो होता है कि मैं इस बात को कैसे बोलने वाला हूं। फ्लो मतलब मैं बहुत बेकार कर रहा हूं, ठीक है, मुझे नहीं आता रैप का, बट हाँ एक फ्लो होता है कि आप इसको किस फ्लो में डिलीवर कर रहे हो। तो ये बंदा कह रहा है, ये जो रैपर है, फ्लो सो सिक, कि मेरा फ्लो इतना सिक है, इतना खतरनाक है ना
आई नीड अ सिक लीव। अब ये वाला सिक खतरनाक है और ये वाला सिक बीमार है, ये दोनों सिक एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बट वो एक ही वर्ड को यूज करके दो अलग अलग चीजें दिखा रहा है, दैट इज अ पन। अब यहां पे उसने एक ही वर्ड को दो बार यूज किया है एक ही लाइन में और उसके दो मतलब निकले हैं, बट कभी कभी एक वर्ड एक बार एक ही जगह यूज होगा और उसके दो अलग अलग रेफरेंसेस निकल जाए कि ये भी डिपिक्ट कर रहा है और ये भी डिपिक्ट कर रहा है। तुम जैसे जैसे अपनी पॉम्स प्रैक्टिस करोगे तुम्हें वहां जरूर मिल जाएगा। ठीक है भाई, सारे फिगर ऑफ स्पीच खत्म हो चुके हैं, एंड में बचते हैं बस तीन मेजर फिगर ऑफ स्पीच जहां होती है कंफ्यूजन, आयरनी, आयरनी, ऑक्सीमोरॉन एंड पैराडॉक्स। आयरनी, ऑक्सीमोरॉन एंड पैराडॉक्स, तीनों को बहुत ही ध्यान से सुनना कि तीनों में फर्क क्या है। पहले ये गाना सुनो। इस गाने में कोरस नहीं है, इस गाने में कोरस नहीं है, इस गाने में कोरस नहीं है, सही में हाँ जी कोरस नहीं है, इस गाने में कोरस नहीं है। कोरस क्या होता है पता है? एक गाना है कि पहले एक पैराग्राफ आएगा, देन एक हुक लाइन आएगी उसकी, फिर एक पैराग्राफ आएगा, फिर एक हुक लाइन आएगी। जो गाने का जनरली नाम होता है या जो गाने में चीज बार बार रिपीट होती है वो एक दो तीन लाइनों की चीज होगी या दो तीन वर्ड्स की चीज हो सकती है, हर गाने में एक हुक लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं कोरस। अब ये गाना है बाली का, ये बंदा कहता है इस गाने का नाम है नो कोरस, और उसके अंदर भी बोलता है इस गाने में कोरस नहीं है, इस गाने में कोरस नहीं है, हाँ जी इस गाने में कोरस नहीं है, जबकि यही इस गाने का कोरस है। वो बोल रहा है कोरस नहीं है और यही इस गाने का कोरस है। तो दिस इज आयरनी कि आप जो बोल रहे हो एक्चुअली में आप उससे उल्टा एग्जैक्टली अपोजिट मीन कर रहे हो। कि मैं बोल रहा हूं यहां जाओ लेकिन मेरा मतलब है यहां जाओ। आप अपनी मम्मी से पूछते हो कि मम्मी पार्टी कर लूं? हाँ हाँ कर ले, बहुत पैसे अपने पास, तो कर कर उड़ा उड़ा। दैट इज आयरनी। ताना मारना इज आयरनी, टॉन्ट मारना इज आयरनी। ये होती है आयरनी, जहां आप कहते कुछ हो लेकिन उसका मतलब उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट निकलता है। ओके, एंड नेक्स्ट चीज इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन में फर्क समझना। पैराडॉक्स में मैं दो बातें कहने वाला हूं जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। सलमान खान का डायलॉग था, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। ये दोनों लाइनें कितनी ऑपोजिट है। पहले कहता है मुझ पर एक एहसान करो, फिर कहता है मुझ पर कोई एहसान ना करो। अगर मैं तुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहा तो मैं तुझ पे कोई एहसान कर रहा हूं, तो ये कितनी ऑपोजिट होगी। दिस इज अ पैराडॉक्स। अक्षय कुमार राउडी राठौड़ में बोलता है कि जो मैं सोचता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो उसने ये तो नहीं बोला कि जो मैं नहीं बोलता वो मैं नहीं करता, मतलब जो वो नहीं बोलता वो नहीं करता। कितनी कंफ्यूजिंग बातें हैं ये। जब दो लाइनें एक दूसरे की एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाए ना, दैट इज अ पैराडॉक्स। दो बातें एक के बाद एक कही गई और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, वो है एक पैराडॉक्स। ऑक्सीमोरॉन में दो वर्ड्स एक के बाद एक एग्जैक्टली ऑपोजिट यूज हो रहे हैं। इसमें मुझे कोई गाने का एग्जांपल नहीं मिला यार, बट हाँ सुनो, स्मॉल क्राउड, छोटा है तो भीड़ कैसे है भाई। ओल्ड न्यूज, अगर पुरानी है तो वो न्यूज कैसे है। ओपन सीक्रेट, अगर वो खुल ही गया तो वो सीक्रेट कैसा रहा। प्रिटी अगली, अगली है या प्रिटी है। ऑफुली गुड, ऑफुल और गुड, दो ऑपोजिट वर्ड्स को जब हम एक साथ यूज करते हैं दैट इज ऑक्सीमोरॉन। दो ऑपोजिट बातें, दो ऑपोजिट लाइनें एक के बाद एक यूज करते हैं दैट इज पैराडॉक्स। एंड जब हम एक पूरी बात में कहते कुछ हैं बट मतलब कुछ होता है दैट इज आयरनी। दैट्स इट। लैपटॉप करते हैं बंद, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। होप सो तुम्हें फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत लगे तो नीचे कर देना कमेंट। अभी तुम्हारे एग्जाम से एक दिन पहले, मुझे नहीं पता है वीडियो कब जा रही है, तो इसलिए 2 तारीख को तुम्हें एक वीडियो मिलेगी बहुत प्यारी सी, तुम्हारे एग्जाम को मैनेज करने की छोटी सी वीडियो में आऊंगा। कोशिश करूंगा तुम्हारा पूरा कंसाइज टाइम रखूं, बट उसके लिए तब तक के लिए ये वीडियो कर दो शेयर, अपने दोस्तों तक फैला दो, और किसी को भी पोएटिक डिवाइस में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखनी है तो ये रही, जाके देखो। यहां टच करके होगा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जो लास्ट वीडियो आने वाली है इंग्लिश के एग्जाम के लिए वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच।